सिरेमिक उद्योग के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है और आज से मोरबी एक नए आकर्षण के लिए पूरे विश्व में जाना जाएगा, क्योंकि मोरबी के खोखरा धाम में आज इस मूर्ति का अनावरण हो रहा है, जो कि हनुमान जी की 108 फीट ऊंची मूर्ति है। देश में एक प्राइवेट ट्रस्ट द्वारा जो हनुमान जी चार धाम प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, उसके तहत इस मूर्ति को देश के पश्चिमी भाग में यहाँ मोरबी के खोखरा धाम में स्थापित किया गया है। यहाँ पे इसका निर्माण किया गया है। 108 फीट ऊंची मूर्ति जो है ये यहाँ आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए प्रेरणा का एक स्रोत बनेगी और हनुमान जी के आदर्शों से यहाँ पे आने वाले लोग बहुत कुछ सीख पाएंगे। हनुमान जी चार धाम प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया है HC नंदा एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट ने, जिसके द्वारा देश की 4 अलग अलग दिशाओं में इस विराट और भव्य मूर्ति का निर्माण करवाया जा रहा है। हमारे साथ निखिल नंदा जी हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या पर्पस है। ये बताइए सर कि क्या अल्टीमेट उद्देश्य है हिंदुस्तान में पिछले कुछ वर्षों में जिस प्रकार से हम अपने संस्कृति को भूलते जा रहे थे, और हनुमान जी एक ऐसे भगवान हैं जो चारों युगों में प्रकट रूप में, चाहे वो सतयुग हो, चाहे वो द्वापर युग में महाभारत में वो अर्जुन के रथ पे विराजमान थे, या त्रेता युग हो या अब कलयुग हो, जहाँ भी राम कथा होती है हनुमान जी वहाँ मिलते हैं। तो उस सनातन को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जोड़ने के लिए, और जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, ये चारों दिशाओं में हनुमान जी आने से एक राष्ट्र श्रेष्ठ भारत, वो सपना भी संपूर्ण होगा। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें शुभ कार्य करने का अवसर मिला। 2010 में हनुमान जी की पहली प्रतिमा हनुमान जी चार धाम में उत्तर दिशा में शिमला जाखू मंदिर में उसका अनावरण हुआ था। आज परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा यहाँ पश्चिम दिशा में हनुमान जी खोखरा धाम आश्रम में उनके कर कमलों द्वारा दूसरी हनुमान जी चार धाम की पश्चिम दिशा वाले हनुमान जी का अनावरण हुआ, लोकार्पण हुआ। यहाँ खोखरा धाम हनुमान जी की बहुत आस्था है, दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, इस मंदिर में कहते हैं कि अगर कोई आएगा और अपनी किसी भी मन्नत के साथ यहाँ पर हनुमान जी के माथा टेकेगा, तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि उनकी कोई मन्नत या उनकी कोई इच्छा पूर्ण ना हुई हो। हनुमान जी वैसे भी ऐसे भगवान हैं जो बिना मांगे, बिना कहे आपकी सब इच्छाएं पूर्ण करते हैं, और वो इस देश के सबसे बड़े त्याग और बल दोनों की मूर्ति है। तो हमने सारी डिज़ाइनिंग दिल्ली IIT के इंजीनियर्स द्वारा कराई है। पहले आके सॉइल टेस्टिंग करते हैं, सॉइल कंडीशंस के हिसाब से वो मूर्ति की फाउंडेशन डिसाइड करते हैं और फिर मूर्ति का कार्य शुरू होता है। परंतु चारों दिशाओं में चारों मूर्तियों का स्वरूप 100% सेम है। उसे मेंटेन करने के लिए क्या क्या एस्पेक्ट हैं? उसको मेंटेन करने के लिए हम बहुत सारे कंस्ट्रक्शन के नए आइडियाज़ को इस्तेमाल करते हैं। फाउंडेशन की अलग अलग डेप्थ में जाते हैं और फाउंडेशन में कितना स्टील और कंक्रीट यूज़ होना है वो भी उस जगह की कंडीशंस के हिसाब से डिसाइड होता है। जैसे जाखू में विंड वेलोसिटी 70 किलोमीटर की है, तो 108 फुट की मूर्ति के लिए 120 फुट हमारे को धरती के अंदर फाउंडेशन ले जानी पड़ेगी। इसके साथ साथ किस प्रकार के टूरिज्म अपॉर्चुनिटीज भी आप? अगर आप जाखू मंदिर कभी गए हैं तो आप वहाँ पर किसी से भी बात करिएगा। अब शिमला में एंटर करने से कई किलोमीटर पहले ही कहते हैं ऑन अ क्लियर स्काई डे 90 किलोमीटर से हनुमान जी की मूर्ति दिखने लगती है। बिल्कुल, तो क्योंकि यहाँ थोड़ी हिंदुस्तान में बादल पोल्यूशन की वजह से धुंधला जाता है, वरना ये और दूर से दिखेंगे। तो अब वो शिमला का ऐसा प्रख्यात टूरिस्ट स्पॉट बन गया है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो शिमला जाता है वो हनुमान जी के दरने ऊपर जाकर ना जाए, ऐसा बहुत कम होता है। ये थे निखिल नंदा जी जो बता रहे हैं कि ये प्रतिमा और जो प्रोजेक्ट है ये देश की सनातन परंपरा को तो आगे बढ़ाएगा ही, लेकिन साथ साथ जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो सूत्र है, भारत को एक सूत्र में पिरोने का जो ख्वाब है देश के प्रधानमंत्री का, उसे भी साकार करेगा। देश के लोगों को एक साथ जोड़ने का एक बड़ा सूत्र बनेगा। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया TV, मोरबी।